6 फरवरी सोमवार की रात को ग्वालियर में एक दिल को दहला देने वाली वारदात हुई, जब एक 7 साल की मासूम बच्ची बारात देखने अपने घर से निकलती है। मगर घर से थोड़ी ही दूर पर उसको एक शख्स मिलता है जो उसका रिश्ते में चाचा लगता था। वो उसको बहला फुसला कर खेत में लेके जाता है। बाद में वो उसका रेप करता है। जब वो मासूम चीखती है तो वो उसके मुंह में घास ठूस देता है ताकि उसकी चीखें दब जाएं। रेप करने के बाद वो उस मासूम का गला दबाकर उसको मौत की नींद सुला देता है। हालांकि वो आरोपी चाचा पुलिस की गिरफ्त में है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो खुद एक 3 साल की बच्ची का पिता भी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। असल में ग्वालियर के दुबिहा गांव में करिहा थाने के पास 6 फरवरी सोमवार की रात 7 बजे बच्ची बारात देखने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर वो वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने उसकी खूब तलाश करी, गांव में अलग अलग जगह पता किया, लेकिन बच्ची का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर मंगलवार को जब परिवार वालों ने दिन के उजाले में उसकी लगातार तलाश करते रहे तो उन्हें गांव के एक इंसान से पता चला कि रात में उन्होंने बच्ची को शेरू जाटव नाम के एक शख्स के साथ देखा था। जिसके बाद मंगलवार को करीब 12 बजे बच्ची के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और शेरू जाटव और कालू नाम के 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराते हैं। पुलिस ने बाद में 26 साल के शेरू जाटव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी तो उसने पुलिस को साफ मना कर दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्ची को उसने नहीं देखा। हालांकि जब परिवार वाले बच्ची की तलाश कर रहे थे तब गांव के कुछ लोगों ने बताया था कि रात में उन्होंने बच्ची को शेरू के साथ देखा था। ये जो शेरू था ये पुलिस को करीब 24 घंटे तक गुमराह करता रहा। वो लगातार यही बोल रहा था कि मैंने बच्ची को नहीं देखा, बच्ची मेरे साथ नहीं थी। मगर पुलिस को भी ये बात कंफर्म पता चल रही थी अलग अलग लोगों से, क्योंकि एक इंसान नहीं कई लोग ये चीज़ बोल रहे थे कि उन्होंने बच्ची को शेरू के साथ रात में देखा था। बाद में जब पुलिस ने शेरू से सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गया और अपना गुनाह उसने कबूल कर लिया। उसने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे जब शेरू जाटव ने पुलिस को बच्ची की हत्या करने की बात बताई तो पुलिस उसे खेत लेकर पहुंची। उसी खेत में जहां उसने उस बच्ची का रेप किया था वहां बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। खेत में बच्ची की लाश पड़ी थी, उसके ऊपर घास भी उसने डाल रखी थी। फॉरेंसिक टीम ने बच्ची की बॉडी को बारीकी से उसकी लाश का मुआयना किया। जब वो फॉरेंसिक टीम ने मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि बच्ची के अंदरूनी अंगों से खून निकल रहा था और उसके गले और शरीर पर नाखूनों के निशान भी थे। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यह बताया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 साल की मासूम बच्ची आरोपी शेरू जाटव को जानती थी। शेरू बच्ची के पारिवारिक रिश्ते में दूर का चाचा लगता था और सोमवार की रात जब मासूम बच्ची अपने घर से बाहर बारात देखने के लिए निकली तो शेरू ने उसे बुलाया और शादी समारोह दिखाने का झांसा देकर ले गया। गांव के बाहर अंधेरा दिखा तो बच्ची ने पूछा कि चाचा कहाँ ले जा रहे हो। तब शेरू ने बच्ची को खेत में ले जाकर धमकाया, फिर वहां उसके साथ रेप किया। बच्ची ने जब चीखने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके मुंह में घास भर दी। इसके बाद शेरू ने बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला। उसकी लाश को वो वहीं घास में दबाकर वहां से भाग निकला। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये जिस इंसान के ऊपर एक 7 साल की मासूम बच्ची का रेप करने का आरोप लगा है वो खुद एक 3 साल की बच्ची का पिता है। इस पूरे मामले में जब ये बात बाहर निकली कि शेरू ने उस 7 साल की मासूम बच्ची का रेप करके हत्या कर दी है तो गांव वाले उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।